मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 6 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जनरल यूटिलिटी फंक्शन आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बैंक का डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, नेचर्स, उसके बाद मैंने बैंक का फंक्शंस पढ़ाया, जिसमें मैंने प्राइमरी फंक्शंस पढ़ा दिया, उसके बाद एजेंसी संबंधी फंक्शन पढ़ा दिया। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए कि बैंक होता क्या है। तो सबसे पहले बैंक यही है कि हमारे पैसे को जमा लेता है और हमें लोन प्रोवाइड करता है। जनरली हम यही समझते हैं और यही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बैंक इतने तरह के हमारे काम करता है। इतनी प्राइमरी हमारा काम है, उसके बाद उसकी सेकेंडरी हमारा फंक्शन है जिसमें एजेंसी संबंधी काम करता है। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले तो जमा स्वीकार करता है, लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बाद एजेंसी संबंधी काम होते हैं। जब एजेंसी संबंधी काम आता है तो बैंक हमारे कहने के अनुसार, जैसे बैंक के लिए कस्टमर हम हैं, तो हमारे कहने के अनुसार हमारे वो फ़ीस का भुगतान करता है, हमारे इंश्योरेंस का प्रीमियम देता है, हमारे किराए का भुगतान करता है। यानी ऑल थिंग्स जो हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं कि आप हमारे लिए काम कर दीजिए, तो बैंक एक एजेंट के थ्रू बैंक को काम करता है। इसके लिए बैंक भले अपनी जो चार्जेस काटे, वो एक मिनिमम चार्जेस बैंक अपने काटता है, लेकिन हमारे जो बैंक के लिए कस्टमर के रूप में है, तो हमारे लिए पूरा काम वो बैंक के थ्रू करता है। तो ये सारे फंक्शन करता। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यानी देखिए जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आपको देखिए एक बताता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, यानी क्या कहता है कि सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल, यानी मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। मतलब क्या हो गया कि बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटी देता है। लॉकर की फैसिलिटी आप जानते होंगे, आपके अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं घर में कि हमने बैंक में लॉकर लिया है, तो लॉकर की क्या प्रावधान है, कैसे किया जाता है। तो बैंक लॉकर की प्रावधान देता है ताकि हम सोने चांदी, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होती है, LIC के पेपर है या घर के पेपर है, ज़मीन के पेपर है, तो वो जितने भी वैल्यूएबल चीज़ है हम घर में उसको रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्किंग रहते हैं, दिन भर सब घर से बाहर रहते हैं, तो घर की सुरक्षा जो है वो किस पे आधारित है। तो इसलिए हम बैंक में लॉकर की प्रावधान करते हैं, एक लॉकर ले लेते हैं और उस लॉकर में हम अपने मूल्यवान वस्तुओं को रख सकते हैं। जैसे लॉकर लेने में 3 तरह के लॉकर होते हैं। आपका मैक्सिमम होगा, उसके बाद स्मॉल साइज़ है, मिनिमम साइज़ है, तो सबके अलग अलग रेट होते हैं। जैसे SBI में आप 15,000 रुपया आपको, यानी पूरे ईयर में एक बार जो है उसका फ़ीस हमें देना पड़ता है लॉकर का। और जब भी जिस बैंक में हम लॉकर खोलते हैं तो हमसे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में पैसे लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए हमने लॉकर खोल दिए और खोल करके हम कहीं चले गए, हमने छोड़ दिया, उसका यूज ही नहीं किया या बंद कर दिया, तो हमारा जो उस लॉकर के चार्ज जो कैसे काटेंगे, तो उस लॉकर के एनुअली चार्ज काटने के लिए हमसे वो फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट हमने दे दिया तो उसमें से वो हमारा फिक्स डिपॉजिट जब तक लॉकर रहेगा वो हमारे पैसे फिक्स डिपॉजिट के रूप में बढ़ते रहेंगे, जिस दिन हम लॉकर छोड़ेंगे वो पैसे हमें वो दे देंगे। तो ईयरली हमसे लॉकर के चार्जेस जो है सो बैंक काटता है। तो ये फैसिलिटी देते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, साख संबंधी सूचना देना, यानी टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट, यानी हमें हमारे पास में कितने पैसे हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है, ये सब की व्यवस्था जो है सबके बारे में बैंक बताते हैं। यानी साख संबंधी हमारे पैसे के संबंध में पूरी जानकारी जो है सो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब है कि हमें वित्तीय सलाह देते हैं। यानी वित्तीय सलाह देने का मतलब क्या है कि हम ऋण पत्रों की क्रय विक्रय कब कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना कब कर सकते हैं, धन का सुनिश्चित विनियोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आज म्यूचुअल फंड है, बहुत तरह के ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी जानकारी दे रहा है कि आप अगर इसमें ये पैसे लगाएंगे तो आपके जिस तरह से शेयर बढ़ते हैं, जैसे शेयर का कॉस्ट बढ़ता है, इकोनॉमिक बढ़ती है, उसके हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। तो ये सब कुछ जो है सो इसके बारे में वित्तीय फाइनेंशियल एडवाइस देना कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट, हम अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमको क्या रिटर्न मिलेगा, हमको कितना % उसका रिटर्न मिलेगा उस पैसे को हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। क्योंकि अगर मान लीजिए आज हम फ्लैट खरीद ले रहे हैं,
या हम लैंड खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, या हम गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को हमारा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा किस तरीके से बढ़ेगा वो बैंक हमें एडवाइज करता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना और प्रकाशित करना। बैंक जो है आपके बिजनेस का पूरी तरह से आपका बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड बताता है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने पैसे हैं, कितना लोन है, हर चीज़ आपको क्लियर करके बताता है, ताकि आप अपने बिजनेस को, अगर आपके पास एसेट्स अधिक है तो बढ़ा सकते हैं, लोन अधिक है तो उस लायबिलिटी को पहले आप चुका सकते हैं। उसके बाद देखिए कहता है कि विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, यानी विदेशी विनिमय क्या है, प्रोविज़न फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी आयात निर्यात जुड़े व्यापारियों के लिए बैंक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। विदेशी मुद्रा क्या है, फॉरेन करेंसी। जैसे मान लीजिए हम अभी यूएस में जाएंगे तो वहाँ डॉलर चलता है, तो हमारा ऐसा नहीं कि हमारा रुपीज़ वहाँ चल जाएगा, तो हम अगर यूएस जा रहे हैं तो हमको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके हम लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे हो सके। और अगर कोई अमेरिका से यहाँ आ रहा है तो अगर डॉलर देगा तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें रुपीज़ चाहिए, जो हमारा यहाँ की करेंसी है वही हमारा होगा। ठीक है, तो ये हमने आज आपको जनरल यूटिलिटी फंक्शन बता दिया। कुछ भी प्रॉब्लम होने से व्हाट्सएप में पूछो, बताऊंगी, और इसको आप रिवीजन कर लो। ओके, थैंक यू।